एक गाना था जिसका तुम्हें था इंतज़ार, वो घड़ी आ गई। एक्चुअली काफ़ी टाइम से लोग इंतज़ार कर रहे थे Hyundai क्रेटा इलेक्ट्रिक का, बहुत टाइम से इसकी टेस्टिंग वगैरह भी चल रही थी, लेकिन फाइनली वो दिन आ गया है कि जब हमारे सामने ये गाड़ी मौजूद है। नमस्कार, मेरा नाम मानव है, आप देख रहे हैं TV9 नेटवर्क और आज हमारे साथ मौजूद है Hyundai क्रेटा इलेक्ट्रिक। टाइम कम है भाई, देखो अपनी क्या 5:30 बजे की फ़्लाइट है, उससे पहले अपने को गाड़ी का रेंज टेस्ट करना है। 473 किलोमीटर की रेंज बता रहा है Hyundai इसके बारे में, तो हमने कहा फटाफट चलते हैं और आपको जरा पौंडीचेरी तक घुमा के लेकर आते हैं। वहाँ के नज़ारे भी दिखा देंगे कि पौंडीचेरी कैसा है। रास्ते में आपको बेहतरीन जो दरिया किनारे रोड होती है उसके ऊपर भी लेके जाएंगे और इस गाड़ी के अंदर क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है इसके बारे में बात कर लेंगे, क्या अमेजिंग है क्या नहीं है। मेरे मन में बहुत से डाउट्स हैं Hyundai क्रेटा को लेकर, आइए डाउट सॉल्व करते हैं, आपको पूरी गाड़ी भी दिखाते हैं और इसका रेंज टेस्ट भी दिखाते हैं। आपका वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, एक ही वीडियो में आपको सारा काम करके दे देंगे। तो क्या आप तैयार हैं? क्योंकि मैं तो तैयार हूँ और चलिए चलते हैं। वीडियो पूरा देखना, मज़ा आएगा और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सीट बेल्ट लगाते हैं और गाड़ी स्टार्ट करते हैं और इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। बटन कहाँ है भाई? यहाँ है। वाह, लेट्स गो। रेंज दिखा रहा है 393 किलोमीटर, 96% बैटरी चार्ज है। आओ इसका जरा एक टेस्ट हो जाए फिर। तो वही चलो जी, यात्रा हमने शुरू कर दी है चेन्नई से पौंडीचेरी की। एंड पहले उसके लिए लगा लेते हैं अपन लोग इसका कार प्ले वगैरह लगाओ यार, वायरलेस कार प्ले आता है गाड़ी के अंदर, तो पहले अपन कार प्ले सेट कर लेते हैं, ठीक है। और देखो जो वैसे भी Hyundai क्रेटा आती है उसके अंदर भी कार प्ले आपको मिलता है। एंड तो इस गाड़ी के बारे में मैं आपको बताता ज़रूर रहूँगा, बट मुझे लगता है कि इसके ड्राइव इम्प्रेशन के बारे में बात करना ज़्यादा ज़रूरी होगा, इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा बात करना ज़रूरी होगा, इसके अंदर जो बैटरी को जिस तरह से लगाया गया है, किस तरह की बैटरी है, कितनी रिलायबल है और रेंज वगैरह, इसके बारे में बात करना ज़्यादा ज़रूरी होगा। क्योंकि गाड़ी अगर देखोगे तो आप मोर और लेस आपको ये आइस से सिमिलर ही लगेगी। डिज़ाइन में बहुत हल्के फुल्के से चेंजेस हैं जो कि इसको एक ईवीनेस देते हैं, लेकिन उसके अलावा एज सच आपको बहुत ज़्यादा कुछ और चेंज शायद ज़्यादा नज़र नहीं आएगा डिज़ाइन वगैरह में। तो देखो मैं इसके अंदर पहले ब्लूटूथ कनेक्ट कर देता हूँ, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो कार प्ले है और जो मैं अभी आपको बता रहा था, अब अपन करते हैं कनेक्ट। तो चलिए जी, यात्रा शुरू करते हैं पौंडीचेरी की हम, और इन द मीनवाइल मैं आपको गाड़ी के बारे में बताता रहूँगा। तो सबसे पहले बात करें तो इसके एक्सटीरियर के बारे में। देखो बाहर से देखने में गाड़ी क्रेटा ही है, क्योंकि ये गाड़ी क्रेटा ही है, तो इसलिए जो आप क्रेटा अभी तक देखते हुए आ रहे हो आपको मोर और लेस वही लगेगी। आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको डिफरेंस नज़र आएगा। वो इसलिए क्योंकि इसके ग्रिल्स को बंद कर दिया गया और कंपनी को लगता है कि ग्रिल क्यों देनी जब उसकी ज़रूरत ही नहीं है फ़िलहाल गाड़ी के अंदर। तो और ये ठीक भी है, नहीं तो उससे क्या एयर ड्रैग वगैरह बढ़ जाता है। सो वहाँ ग्रिल बंद हो गई है, और या फिर आप कह सकते हो कि ग्रिल है, क्लोज ग्रिल है और उसके ऊपर पिक्सेलेटेड डिज़ाइन है। ये Hyundai अपनी EV के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता है। आइनिक के अंदर भी पिक्सेलेटेड डिज़ाइन उन्होंने यूज़ किए थे, वो एक तरह का डिज़ाइन लैंग्वेज है। और बाकी मोर और लेस आपको सेम लगेगा। एक चीज़ बीचों बीच आप देखोगे तो वहाँ पर चार्जिंग का सॉकेट बनाया हुआ है, बेसिकली वहीं पे चार्जिंग की गन लग जाती है और उसके अंदर ना लाइट जलती है। बेसिकली लाइट के माध्यम से ना आपको कम्युनिकेट किया जाता है कि जैसे ग्रीन लाइट है तो यानी कि सब मामला ठीक है, चार्ज काफ़ी अच्छा है। जब आप चार्जिंग पे लगाते हो तो अगर कोई गाड़ी में इशू आ रहा है तो वो रेड लाइट हो जाएगी वहाँ पर, तो कलर के हिसाब से कम्युनिकेशन वहाँ पर तय हो जाता है। वो एक चीज़ हो जाती है उसके अंदर। उससे थोड़ा सा नीचे हो गए तो एयर कर्टेन बनाए हुए हैं। उनका काम क्या है? पर्दा है, पर्दा है, पर्दा है, पर्दा। पर्दे का काम ये है भाई साहब, जब बैटरी को ठंडा वगैरह करना है, बैटरी मोटर को हवा चाहिए, तो वो पर्दे अपने आप खुल जाते हैं और जब बैटरी मोटर को हवा नहीं चाहिए वो अपने आप बंद हो जाते हैं, ताकि एयर ड्रैग ज़्यादा ना बढ़े। तो ये एक चीज़ होगी आपके लिए। साइड में आप आ जाओ, साइड तो बिल्कुल ही सेम है, वहाँ पर आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं नज़र आएगा। फिर सेम बात करूँ, क्योंकि जब कंपनी ने नाम में ही फ़र्क नहीं रखा, उन्होंने साफ कह ही रहे भाई साहब ये क्रेटा इलेक्ट्रिक है, तो फिर फ़र्क क्यों चाहिए आपको, है ना? फिर तो सेम ही होगा। साइड की बात करें तो 17 इंच के इसके अंदर एरो अलॉय आते हैं, जो कि वही ज़्यादा बेहतर इसके अंदर एफिशिएंसी को अच्छा करने के लिए होते हैं, एरोडायनेमिक्स को ठीक करने के लिए होते हैं। वो लगभग हर EV के अंदर आपको एरो अलॉयज़ मिलते हैं, तो वो एक चीज़ है। इसके अलावा जब पीछे आप जाएंगे तो ऊपर स्पॉइलर है एक, वो थोड़ा सा स्लांट करके लगाया हुआ है। उसका भी रीज़न यही है, क्योंकि ये पता है क्या होता है, एरोडायनेमिक्स EV के अंदर एरोडायनेमिक्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि अगर हवा का ड्रैग ज़्यादा हुआ तो रेंज कम होगी, और थोड़ी थोड़ी जगह से आप मतलब एक एक रुपये इकट्ठा करके बूंद बूंद से सागर बन सकता है। अगर आप थोड़ी थोड़ी जगह से भी एयर ड्रैग कम कर दोगे तो आपकी रेंज में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। तो इसलिए उसके ऊपर अच्छी खासी मेहनत यहाँ पर Hyundai ने करी है।
तो वो एक्सटीरियर में मोटा मोटा ये वाली चीज़ आ जाती है। इंटीरियर में बात करो तो देखो 8 बोस के स्पीकर है ना। देखिए 2 स्क्रीन आपको मिलते हैं बड़ी बेहतरीन सी, एक है इंफोटेनमेंट स्क्रीन, एक है एमआईडी स्क्रीन। ये दोनों स्क्रीन 10.25 इंचेस की स्क्रीन है। ओके, और ये एक तरीके से कर्वीलीनियर डिस्प्ले आप इसको कह सकते हैं। ये पूरा पूरा पैनोरामिक व्यू मिलता है आपको, देखने में बहुत प्रीमियम है गाड़ी, अंदर देखने में बहुत प्रीमियम सी लगती है। इधर की साइड में अगर आप देखो तो यहाँ पर एम्बिएंट लाइटिंग भी डाली है ब्लू कलर की, वो रात के शॉट्स अगर हमारे पास अरेंज होंगे तो वो लगा देंगे, यहाँ पे आपको लाइटिंग वगैरह दिख जाएगी। सबसे बड़ा जो चेंज दिखता है वो आपको यहाँ पर ये 4 डॉट्स दिखाई देते हैं, हंडे का लोगो नहीं दिखाई देता। और इसी तरह से आपने आयनिक 5 जो इनकी प्रीमियम एक इलेक्ट्रिक कार है हंडे की, उसके अंदर भी आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी। बेसिकली हंडे का कहना ये है, हंडे हुंडई जो आप कहना चाहें प्रेफर करो, उनका कहना सिंपल सा ये है कि देखो हम ना बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं डालना चाहते गाड़ी के अंदर, गाड़ी रिलायबल होगी, प्रैक्टिकल होगी। आप जो हमारी एक वो आयनिक लेगेसी है, आपको उसकी झलक गाड़ी के अंदर नज़र आएगी। तो आयनिक 5 है, जैसे अभी इंडिया में बाहर आयनिक 6 भी है, और जितनी भी आयनिक्स आती हैं पूरी की पूरी जो रेंज है वो दुनिया की वन ऑफ द बेहतरीन इलेक्ट्रिक कार्स में से मानी जाती है, क्योंकि उनमें परफॉर्मेंस भी है, उनमें एक डिज़ाइन भी है, उनमें कंफर्ट, लग्जरी, मतलब हर एक चीज़ उसके अंदर मिलती है, इसलिए उन्हें वन ऑफ द बेस्ट माना गया है। ठीक है, तो वही जो ट्रस्ट है वो Hyundai अपनी इलेक्ट्रिक रेंज में देना चाहता है, और वो पहली गाड़ी जो इस चीज़ को मास मार्केट में लेकर आ रहे हैं वो क्रेटा इलेक्ट्रिक के साथ लेकर आ रहे हैं। क्रेटा वैसे उनका एक हिट प्रोडक्ट है, 11 लाख क्रेटा अभी तक बिक चुकी हैं, आपने देखा ही होगा, हर दूसरी गाड़ी लगभग रोड पर दिख जाती है वो क्रेटा ही होती है। एनीवेज, दोबारा क्रेटा इलेक्ट्रिक के ऊपर वापस आते हैं। तो 2 बैटरी पैक के साथ ये गाड़ी आती है। 51.4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है, दूसरा बैटरी पैक 42 किलोवाट आवर का है। 51.4 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक है जो जिसे हम चला भी रहे हैं, ये 171 पीएस की पावर देता है। 171 पीएस अगर आप देखो तो जो अभी क्रेटा का पेट्रोल में टर्बो इंजन भी आता है ना, उससे भी ज़्यादा पावरफुल हो गया, वो 160 पीएस निकालता है। और जबकि जो इलेक्ट्रिक वाली क्रेटा है ये 171 पीएस निकालती है। इनफैक्ट इसका जो नीचे वाला वेरिएंट है 42 किलोवाट आवर का बैटरी पैक, वो भी 135 पीएस पावर निकालता है। एंड इलेक्ट्रिक गाड़ियों का मज़ा ही होता है कि आपको इनिशियल टॉर्क जो होता है, लो एंड टॉर्क बहुत बेहतरीन मिलता है, आपको अच्छी पावर वगैरह मिल जाती है। जो 51.4 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक है ना, वो 473 किलोमीटर की रेंज है क्लेम कर रहा है। अभी हम उसको चेक कर लेंगे, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसके अलावा जो 42 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है वो 390 किलोमीटर्स का है। जो आपको मैं एक बात बताऊं कि मतलब जनरली हम ये मान के चलते हैं कि यार जो कंपनी बोल रही है वैसा तो नहीं होने वाला, उतना सच नहीं होने वाला, बट समहाउ आपको शायद निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि यहाँ पर Hyundai ने जो बोला है आपको उसके आसपास की रेंज मिलेगी। और अभी मैं आपको ये टेस्ट करके दिखा दूंगा, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सोर्सेज हमारे भी हैं, हमें भी पता रहता है चीज़ों का। और जो 100 किलोवाट के चार्जर के साथ 39 मिनट्स में गाड़ी चार्ज हो जाती है, और 50 किलोवाट के चार्जर के साथ 58 मिनट में चार्ज हो जाती है। इनफैक्ट जो होम चार्जर भी है वो भी 11 किलोवाट का Hyundai दे रहा है घर में लगाने के लिए। एंड पहले बैटरी चार्जिंग वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में बात कर लेता हूँ। चार्जिंग के नेटवर्क को भी लेकर बात हुई है। Hyundai बड़े डीसी फास्ट चार्जर्स लगा रहे हैं, 120 किलोवाट के चार्जर्स जो हैं वो इंडिया में लगा रहे हैं वो लोग। अभी उन्होंने शायद 20 चार्जर के आसपास लगा दिए हैं, लेकिन आने वाले टाइम में वो लगभग 600 चार्जर्स लगा देंगे, और सारी Hyundai डीलरशिप के ऊपर भी आपको चार्जर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। सो ये एक अच्छी बात है कि आप देखो मार्केट में जब सामान बेचने जाते हो तो उसके आसपास का इकोसिस्टम भी आपको क्रिएट करना पड़ेगा। और वैसे भी जब आप सेगमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, एज इन की इलेक्ट्रिक सेगमेंट क्रिएट हो रहा है, लेकिन हर ब्रांड को ही करना ही पड़ेगा एंड ऑफ द डे। एंड आई थिंक Hyundai का जितना बड़ा सर्विस नेटवर्क है ना भाई, अगर ये अपने हर एक सर्विस स्टेशन पर इन्होंने एक चार्जर डिप्लॉय कर दिया, एक गन भी लगा दी, पैन इंडिया कवर हो जाएगा। आप किसी भी शहर से गुजरोगे, किसी भी गांव से गुजरोगे, आपको एक Hyundai का शोरूम तो मिल ही जाएगा, क्योंकि ये गाड़ी, इनकी गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा बिकती है और बहुत फैला हुआ कारोबार है। तो वो जो फैला हुआ कारोबार है उसमें एक चार्जर की ही ज़रूरत है, और वहाँ पे बात पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाती है। एनीवेज, 8 साल की बैटरी वारंटी के साथ क्रेटा इलेक्ट्रिक आ रही है, और 1,60,000 किलोमीटर के साथ, मतलब 8 साल या 1,60,000 किलोमीटर जो भी पहले हो जाए। हमने एक बात पूछी थी कि आजकल दूसरे ब्रांड जो है वो लाइफ टाइम वारंटी वगैरह दे रहे हैं, आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा यार देखो, वो हमारी गाड़ी रिलायबल है, हमें मतलब ये सेलिंग पॉइंट रखने की हमें ऐसा ज़रूरत है नहीं, और हम जहाँ से बैटरी प्रोक्योर भी कर रहे हैं वो हमारे रिलायबल वेंडर्स हैं, रिलायबल सोर्सेज हैं सारे। तो हमें इतना स्ट्रेस नहीं है कि हमको एक यूएसपी ऐड ऑन कर दें ज़बरदस्ती का। और वो क्या, क्योंकि जो कॉम्पिटिटर्स भी हैं वो जो लाइफ टाइम वारंटी देते हैं वो फर्स्ट ओनर पे देते हैं, और वो कह रहे हैं कि यार एनीवेज इंडिया में आदमी गाड़ी 7-8 साल के बाद बेचने ही चला जाता है, तो कोई सेंस नहीं है। कुल मिला के बात वही है, कान यहाँ से पकड़ो चाहे यहाँ से पकड़ लो, कान तो आप पकड़ ही रहे हो। तो उन्होंने बोला कि हमें ऐसी ज़रूरत नहीं है। और NMC बैटरी पैक है इसके अंदर,
इसको वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल बैटरी पैक कहा जाता है। इसके ऊपर इन्होंने काफ़ी सारे टेस्ट भी करे हैं और मतलब 16 फीट की हाइट से गिरा के देखा, ये सारी चीज़ें इन्होंने करी है। तो उन्होंने कहना है कि बैटरी सेफ़ है और मैं ये बात पे भरोसा भी करता हूँ, क्योंकि हमने हिंडे का प्लांट भी विजिट किया है और काफ़ी टाइम से हम हिंडे के प्रोडक्ट्स को देख भी रहे हैं। तो अच्छी चीज़ बनाते हैं, रिलायबल चीज़ बनाते हैं, आपको इनके प्रोडक्ट्स के अंदर ना वो स्ट्रेस नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ तक बात हो गई अपनी। अब बात को आगे बढ़ा लेते हैं, अब एक्चुअल गाड़ी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आप एक क्रेटा लेना चाहते हैं और आप एक न्यू एनर्जी में इन्वेस्ट करना चाहते हो कि यार क्रेटा भी मिल जाए और इलेक्ट्रिक भी मिल जाए, तो ये उन लोगों के लिए गाड़ी है। इसके अलावा जो फर्स्ट टाइम कार बायर, इलेक्ट्रिक कार बायर है ना, आई थिंक उसको भी ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि एक तो इसको चला के दो चीज़ें होती हैं, दो तरह के लोग होते हैं। जो एक चाहते हैं कि यार मुझे ना सब कुछ सिंपल चाहिए, अर्गोनॉमिकली परफेक्ट चाहिए, मतलब ऐसा मैं चमक धमक ना हो, मैं अलग से ना दिखूं, मैं जो हूं, जिस समाज का हिस्सा हूं, मैं वो समाज का हिस्सा दिखूं। तो उनको ये काफ़ी ज़्यादा अपील करने वाली है। कुछ लोग होते हैं नहीं भाई मेरे को तो हट के दिखना है और मैं एक इलेक्ट्रिक चला रहा हूँ तो मैं बिल्कुल दीन दुनिया से दूर दिखूंगा, शायद उनको ये गाड़ी अपील ना करे। बट आई फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिक कार बायर के लिए भी क्रेटा अच्छी क्यों हो जाएगी। एक परफेक्ट बॉडी कार है, परफेक्ट शेप है इस गाड़ी की, और एक डिज़ाइन सबको हमेशा से ये लुभाता हुआ आया है, ट्राइड एंड टेस्टेड डिज़ाइन है। मतलब यही एक कारण है कि ये जो नई वाली क्रेटा तो बहुत ही ज़्यादा बिकी है पिछले साल, पूरे साल में, तो किसी भी तरह की वो दिक्कत नहीं है। अंदर भी मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि काफ़ी प्रीमियम फील है, अच्छे आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, अच्छा इंटीरियर बनाया हुआ है, खूबसूरत इंटीरियर है। स्क्रीन के बारे में हमने बात करी थी, 10.25 इंचेस की 2 स्क्रीन यहाँ पर आपको मिलती है। इसके नीचे आप आओगे तो यहाँ पर HVAC कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे। एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी अटपटी लगती है, मुझे लगता है ये सब जो टच में देते हैं ना, ये भी बटन अगर कर देते तो शायद काफ़ी शानदार होता। बट एनीवेज डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, यानी कि जो ड्राइवर है, यानी कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो यहाँ से मैं अपना टेम्परेचर सेट कर सकता हूँ, ये देखिए, और जो को ड्राइवर है वो अपना टेम्परेचर यहाँ से सेट कर सकता है। और आप इसको सिंक भी कर सकते हैं, जैसे सिंक का मैंने बटन जैसे ही दबाऊँगा तो दोनों तरफ का टेम्परेचर सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर इंफोटेनमेंट कंट्रोल्स आपको ये सारे दिखाई दे जाएंगे। अच्छी बात, नॉब दिया है वॉल्यूम वगैरह को अप डाउन करने के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलती है। अरे कॉपीराइट आ जाएगा। हाँ, तो नॉब वगैरह दिया है, वॉल्यूम का बटन अप डाउन करने के लिए, वॉल्यूम को अप डाउन करने के लिए, कम ज़्यादा करने के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ से हो जाती हैं। और थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको ये जो पेट्रोल डीजल वाली क्रेटा है उससे कुछ अलग चीज़ें महसूस होंगी। इधर वायरलेस चार्जिंग पैड है, USB पोर्ट है एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार प्ले के लिए, वहाँ पर C टाइप का चार्जिंग पोर्ट भी है, 12 वोल्ट का सॉकेट भी है, आपको मिल जाता है क्रेटा के अंदर। और क्योंकि अब इसमें गियर लीवर की ज़रूरत नहीं है, गियर्स वो सब चीज़ें एलिमिनेट हो गई हैं, तो आपको यहाँ पर एक अच्छी स्पेसिंग मिल जाती है। अगर आप देखोगे तो आर्मरेस्ट के पास में काफ़ी अच्छी स्पेसिंग है और ये बहुत प्रीमियम सा फील है, और ये वाकई में वो आयनिक 5 वाला फील है। हालांकि ये आयनिक 5 में ये पूरा मूव भी हो जाता है आगे पीछे जाके, बट यहाँ पर ये थोड़ा सा फिक्स्ड है। अच्छे 2 कप होल्डर की जगह मिली हुई है, यहाँ पर आराम से आप कप होल्डर वगैरह रख लो। उसके बाद यहाँ से आप ड्राइव मोड स्विच कर सकते हो। इसके अंदर ड्राइव मोड्स अलग अलग आते हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल इको पे इसको चला रहे हैं, अभी स्पोर्ट की रिक्वायरमेंट ऐसा है नहीं। एक बारी ज़रा हाईवे से अपन लोग खुल लें तो फिर यहाँ से हम लोग हाईवे पर जाएंगे, खुले हाईवे पर, तो स्पोर्ट मोड भी मैं आपको टेस्ट कर दूंगा। मैं तीनों मोड्स को मिक्स करके चलाना चाहता हूँ। और सेकंड रो के अंदर बढ़िया चीज़ मुझे लगती है, एक तो स्पेसिंग बहुत अच्छी है, क्रेटा में हमेशा से स्पेस बहुत अच्छी रही है, ये एक रीज़न है कि वन ऑफ द मोस्ट लव्ड SUV भी है ये। और अगर आप सेकंड रो में देखोगे तो वहाँ पर दोनों सीट्स पे ट्रे लगा रखी है उन्होंने। ठीक है दीदी, कोई बात नहीं, ट्रे लगा रखी है, आप ट्रे के ऊपर कुछ खाना पीना हो तो वो सब रख के आप जा सकते हो। और बॉस मोड भी है इसके अंदर, मतलब पीछे वाली सीट पर बैठे बैठे आदमी इलेक्ट्रॉनिकली को ड्राइवर सीट को आगे पीछे कर सकता है। तो खैर आगे मैं आपको गाड़ी में बताऊंगा। इन द मीनवाइल थोड़े से नज़ारे देखते हैं और पौंडीचेरी की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। सो सेंटर कंसोल से जैसे आप यहाँ पे देखते हो तो एक काफ़ी प्लश फीलिंग है। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, ऑटो होल्ड का फीचर आ जाता है, 360 डिग्री व्यू कैमरा है। आप जैसे इस बटन को प्रेस करते हैं पूरे चारों तरफ कैमरा चालू हो जाता है। और आप ये कैमरा क्वालिटी देखो यार, क्या अमेजिंग कैमरा क्वालिटी है। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप वाकई में टीवी के ऊपर कोई फिल्म सी देख रहे हो। बहुत क्लियर, बहुत ही खूबसूरत, मज़ेदार। उसके बाद दोनों फ्रंट सीट जो है वेंटिलेटेड है। इनफैक्ट जो सीट के ऊपर फैब्रिक लगाया हुआ है उसको इको फैब्रिक कह रहे हैं, यानी कि वो रिसाइकल्ड मटेरियल से इस फैब्रिक को तैयार किया गया है। 8 वे एडजस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक सीट्स हैं इसके अंदर।
और सीट के अंदर मेमोरी फंक्शन है, 2 मेमोरीज हैं बेसिकली, 2 ड्राइवर्स के लिए सीट को आप फिक्स कर सकते हो। और वेलकम सीट है, बेसिकली क्या है कि जैसे आप गाड़ी का इग्निशन ऑफ करोगे सीट अपने आप पीछे हो जाएगी, आप बैठोगे गाड़ी में इग्निशन ऑन करोगे सीट अपने आप अपनी पोजीशन ले लेगी जिस पर आपने मेमोरी उसकी सेट कर रखी होगी। एक ये बात होगी। जो ये ग्लव आप अंडर आर्म स्टोरेज देख रहे हैं, आर्मरेस्ट के अंदर जो स्टोरेज है ये कूल्ड है। अगर आपको कुछ ऐसा पदार्थ रखना है गाड़ी के अंदर जो लीगल हो रखना, ठंडा भी रखना है, तो उसके लिए आप अंडर आर्मरेस्ट स्टोरेज का इस्तेमाल कर सकते हो। ग्लव बॉक्स जो है वो भी कूल्ड दिया हुआ है। एक चीज़ इस ड्राइव के दौरान जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये कि इसके अंदर रीजन के 4 लेवल हैं एंड जो आई पेडल ड्राइविंग है इसकी वो काफ़ी कमाल की है। सिंगल पेडल ड्राइविंग आप कर सकते हो। बेसिकली रीजनरेशन क्या होता है कि जब आप गाड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ी कोई भी चलाते हो, सब में आजकल मेजरली सबके अंदर ही बैटरी रीजन फंक्शन आता है कि जब गाड़ी ऑटोमेटिकली ब्रेक करती है और उस टाइम पे डायनामो की मदद से दोबारा बिजली पैदा कर लेती है, यानी कि बैटरी के अंदर एनर्जी को स्टोर कर देती है, यानी कि बैटरी आपकी ऑटोमेटिकली चार्ज होने लग जाती है। सो इसके अंदर जो 4 लेवल रीजन है उसके अगर 4th लेवल पे जाते हो तो वहाँ पर आई पेडल एक्टिवेट हो जाता है और आई पेडल के बाद आपको ब्रेक के ऊपर पैर रखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो रीजन इतना स्ट्रांग होता है कि गाड़ी अपने आप ब्रेक लेना लग जाती है। वहाँ पर आपको एक सहूलियत भी है और साथ साथ आपकी रेंज भी नहीं गिरती है। सो मैं लेवल 4 रीजन पर फ़िलहाल गाड़ी को चला रहा हूँ। अभी तक हमने 51 किलोमीटर गाड़ी चला ली है। 1.5 घंटे का सफ़र हम तय कर चुके हैं। फिलहाल बैटरी परसेंटेज के बारे में बात करें तो 85% बैटरी अभी भी गाड़ी के अंदर बची हुई है, विच इज़ कमेंडेबल। और इसके अंदर 353 किलोमीटर की रेंज अभी भी ये दिखा रहा है। अभी भी इसका जो MID है वो शो कर रहा है। बट एनीवेज चलते हैं पौंडीचेरी तक, चलते हैं, देखते हैं वहाँ जाके कितनी ख़त्म होती है। लगभग 1.5 घंटा हम लोग ड्राइव कर चुके हैं। 8.4 किलोमीटर पर किलोवाट आवर की इकॉनमी इसके अंदर मिल रही है। तो जैसे हम लोग फ्यूल इकॉनमी निकालते हैं कि कितने लीटर तेल में गाड़ी कितने किलोमीटर चली, तो इसके अंदर निकलते हैं कितने किलोवाट आवर में कितने किलोमीटर चली। तो 1 किलोवाट आवर में 8.4 किलोमीटर फिलहाल जो है वो इकॉनमी दिखा रहे हैं। गाड़ी में अपना ड्राइविंग देखो, EV बहुत मैटर करता है कि आपका ड्राइविंग स्टाइल क्या है, आप किस तरह से गाड़ी चलाते हो। मैं रफ ड्राइविंग नहीं करता, मैं एनीवेज नॉर्मल लाइफ में भी नहीं करता और किसी को करनी भी नहीं चाहिए। क्यों भाई भागाना दौड़ाना, किस बात की जल्दी है, जल्दी पहुँचे तुम कर क्या लोगे, है ना। और किसी का वक्त इतना ही ज़रूरी हुआ तो उसमें फिर हेलीकॉप्टर ही होगा अंबानी जी की तरह, है ना। गाड़ी में वो शायद ही जा रहा होगा, फिर उसके बाद सब कुछ होगा। तो वक्त तो इतना ज़्यादा कीमती नहीं है। वक्त ही तो एक चीज़ है जो हम सबके पास भरपूर है अकाउंट में पैसे के अलावा। एनीवेज मुद्दे पे वापस आते हैं। तो एक मैं नॉर्मल ड्राइविंग कर रहा हूँ, नॉर्मल ड्राइविंग कंडीशन में कर रहा हूँ और मैं बिल्कुल इसको आइस की तरह ही ड्राइव कर रहा हूँ। हाईवे पर हम हैं तो जब मेरे को खुली सड़क मिलती है मैं 70-80 की स्पीड पे जाता हूँ, 90। फ़िलहाल अभी हम 93-94 की स्पीड जो है वो कर रहे हैं, क्लॉक कर रहे हैं MID के ऊपर। सो ये नहीं है कि एक अंडर स्पीड रेंज टेस्ट नहीं है ये वाकई में एक सच्चा रेंज टेस्ट हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आपको एक परफेक्ट पिक्चर नज़र आ सके, एक सही पिक्चर नज़र आ सके किस तरह की कंडीशन में आदमी गाड़ी चलाता है। दूसरा मेरा कहना यह है कि वैसे भी यार देखो, जो EVs है ना, जब भी मैं किसी को कहता हूँ यार EV ले लो, वो कहता है यार हमें दूर जाना होगा तो हम क्या करेंगे। पहली बात तो देखो, आज की डेट में आपको जो EV, मैं ओवरऑल EV मार्केट के बारे में बात करूँ, खाली इलेक्ट्रिक क्रेटा के बारे में बात ना करूँ, तो कुछ एक आधा EV छोड़ दें तो उसके अलावा लगभग 300 किलोमीटर की रेंज आपको हर जगह मिल ही जाती है। एंड 300 किलोमीटर इज़ गुड एनफ कि आप एक जर्नी पे जा रहे हो। 300 किलोमीटर या 200 किलोमीटर पे भी आप ब्रेक लेते हो, वहाँ पर आपको चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है। अच्छा, उससे मुझे याद आया और एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, तो hyundai ने ना क्रेटा इलेक्ट्रिक के साथ एक चीज़ करने की कोशिश करी कि मतलब वो इकोसिस्टम सा डेवलप करने का ट्राई कर रहे हैं लोग, ट्राई नहीं मतलब कर भी रहे हैं कि अगर आप सिर्फ EV लेते हो तो हम आपको खाली गाड़ी नहीं बेचते, उसके साथ में और सुविधाएं बेचते हैं बेसिकली, जिससे कि आपकी EV ओनरशिप एक्सपीरियंस अच्छा हो। जैसे आप ये देखो, इंफोटेनमेंट में एक टैब आपको दिखाऊंगा मैं, ये देखो EV लिखा हुआ है, आपने देखा है ना। तो जैसे ही मैं इसको प्रेस करता हूँ तो आप ये देखो, अभी मेरे को अगला EV स्टेशन बता रहा है कहाँ पर है, गाड़ी में बैटरी कितनी है, कहाँ पर है, संतोष एजेंसीज, है ना। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो ये आ गया। जो hyundai का अंदर मैप भी है ना, इसके अंदर सारे EV स्टेशन ऑलरेडी मैप्ड है, इन्होंने इसके अंदर लिख रखे हैं। तो ईजी करते आ रहे हैं, प्रोसेस को ईजी करते आ रहे हैं। आई थिंक ये काफ़ी अच्छी कस्टमर रिसर्च है कि एक कस्टमर क्या क्या चाहता है, EV ओनर क्या क्या चाहता है। सो आपके पास वन गो में, अब सिंपल है यार, यहाँ पे गए, वो अगला बता रहा है आपको स्टेशन का 26 किलोमीटर आपको स्टेशन मिलेगा। आप AC ऑफ कर दोगे तो 254 किलोमीटर की रेंज है, AC ऑन है तो 242 किलोमीटर की रेंज होगी।
भिन्न भिन्न प्रकार व्हीकल टू लोड यहाँ से आपको पता लग जाएगा। व्हीकल टू लोड बेसिकली आप क्रेटा के आगे गन लगा के और वहाँ से आप लोड आउटपुट ले सकते हो, छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो चला सकते हो, लैपटॉप वगैरह चार्ज करना है, कुछ भी करना है, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाती हैं। तो पावर आउटपुट बाहर आ जाता है बेसिकली, बैटरी इन्वर्टर, गाड़ी इन्वर्टर की तरह काम करने लग जाती है मोटे मोटे तौर पर। सो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और आप यहीं से टाइम डिपार्चर टाइम वगैरह सेट कर लो, कुछ भी कर लो, तो ये सहूलियत है। ये मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये ना एक पूरा एक इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं कि अगर आप Hyundai गाड़ी लेते हो तो उसके अराउंड आपको एक सारा सर्विस का पैकेज मिल जाता है, विच इज़ वेरी गुड। एनीवेज मुद्दे पर वापस आते हैं। 200 किलोमीटर के बाद आप गाड़ी चार्ज कर सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा टाइम चार्ज होने में लगेगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर ये 100 किलोवाट तक की चार्जिंग तो सपोर्ट कर ही रहा है। एंड अगर आप मोटे मोटे तौर पर मान के चलो 51.4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है, ठीक है। और अगर 100 किलोवाट का चार्जर कहीं में मिलता है, जो कि नहीं मिलेगा आपको फिलहाल, क्योंकि अभी उतने बड़े चार्जर लगे नहीं है, Hyundai ने ज़रूर लगाने शुरू कर दिए हैं, तो आधा घंटा, हाफ एन आवर में आपकी गाड़ी फुल चार्ज है। जबकि अभी 100 किलोमीटर रेंज बाकी है। अगर मैं मान के चलूँ कि 400 की रेंज दे रही है, 473 क्लेम कर रहे, 400 की रेंज भी दे रही है, तो भी आपके पास 1/4 रेंज अभी बची हुई है, तो आपका 1/4 टाइम कम ही लगेगा। थैंक यू सो मच। उसके बाद अगर आप 50 किलोवाट आवर के चार्जर पे भी जाओ, जो कि मिल जाते हैं आराम से आजकल, 50 किलोवाट के चार्जर पे भी जाओगे तो 1 घंटा चार्ज में होने में लगना चाहिए, यानी कि 60 मिनट। और अगर इसमें 127 बैटरी बची हुई है तो आपको लगेंगे 45 मिनट। 45 मिनट्स का आपको एक ब्रेक लेना, आपके पास दोबारा गाड़ी आपकी जो है वो चार्ज हो जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा एक सरदर्द है। आज की डेट में अगर आप कोशिश करोगे तो आपको बहुत आसान, ईजिली आप ईवी को ओन कर सकते हो। उससे भी ज़्यादा बड़ी बात यह है कि यार मोस्टली हम सब ईवी का इस्तेमाल, मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर जनता लोकली करेगी तो ज़्यादा फ़ायदा है। हम अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर समय ऑफिस घर ऑफिस के बीच में बिताते हैं, यानी कि आसपास के 50 से 100 किलोमीटर के दायरे में हम लोग ट्रैवल करते हैं। वहाँ पर ईवी बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो जाती है। देखो, एक तो आपके पैसे बच रहे हैं, सिंपल सी बात है, मैं पर्यावरण बचाने की तो बात ही नहीं कर रहा, पैसा बच रहा है मोटे मोटे तौर पर। आप ये समझो, आपका तेल का खर्चा नहीं आ रहा। आप होम चार्जिंग का इतना अच्छा ऑप्शन है, घर में चार्ज करो गाड़ी, मतलब आपको बाहर लेके जाने की ज़रूरत ही नहीं है, और ओनरशिप कॉस्ट काफ़ी कम पड़ जाती है उससे। क्रेटा इलेक्ट्रिक में एडास लेवल 2 आता है, एंड Hyundai का एडास बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है। आप देखो, ये लेन कीपर सिस्टम ने इसका ऑन किया हुआ है, एंड ये इतनी बेहतरीन तरीके से लेन मार्किंग को रीड करता है, स्टीयरिंग अपने आप खुद को मैनेज कर रहा है, हाथ कभी छोड़ना नहीं है। एडास को एक्टिवेट करने के बाद भी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बस थोड़ा सा दिखा रहा हूँ कि देखो कितना इफेक्टिवली ये काम कर रहा है। आप देखेंगे तो स्टीयरिंग अपने आप रोटेट हो रहा है, और लेकिन हमेशा स्टीयरिंग को पकड़ के रखें। ये आपको असिस्ट करने के लिए नहीं है, ये आपका असिस्टेंट है, आप नहीं हो, समझ रहे हो। तो आपके हाथों में जो बात है वो इसके मोटर में बात कभी नहीं आएगी। सो अपना हाथ आप हमेशा तैयार रखें। इसके अलावा एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल है। अब देखो, मैंने स्पीड 63 पे सेट करी है, बट 48 की स्पीड पकड़ रखी है, बिकॉज सामने जो है वो ट्रैफिक है। स्टॉप एंड गो भी इसके अंदर आपको मिलता है। जैसे ही मैं ये लेन मैंने चेंज करी, और आप देखो गाड़ी अपने आप स्पीड पकड़ रही है, एंड ये 63 पर जाके रुक जाएगी। आगे कुछ आएगा तो ये अपने आप ब्रेक करेगी। फॉरवर्ड कोलिजन अवॉइडेंस भी है, रियर कोलिजन अवॉइडेंस भी है, और बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के फीचर आते हैं, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर वगैरह सब चीज़ें आती है। मैंने डीएक्टिवेट कर दिया है इसको। सो ये सेफ्टी के लिहाज से देखो तो क्रेटा इलेक्ट्रिक के अंदर आपको भरपूर चीज़ें मिलती हैं, खास करके एडास लेवल 2, और 6 एयरबैग स्टैंडर्ड कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो पूरा बॉडी स्ट्रक्चर भी है उसको आइस क्रेटा के कंपैरेटिवली भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया गया है। वहाँ पर हाई स्ट्रेंथ स्टील तो है ही, हॉट स्टैम्पिंग वगैरह कर रखी है, एंड ज़्यादा मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर है ये। आप लोग कहेंगे कि भाई क्रैश टेस्ट रेटिंग वगैरह तो नहीं है, लेकिन अभी हाल ही में आपने देख ही लिया कि GNCAP रेटिंग्स कैसे आती हैं। जब तक कोई ब्रांड गाड़ी स्पॉन्सर नहीं करता उसको 5 स्टार रेटिंग एनीवेज वैसे भी नहीं मिलती है, बट लेकिन इसका बॉडी स्ट्रक्चर ज़्यादा मजबूत बनाया गया है, और इसकी जो बैटरी पैक है उसकी मजबूती के ऊपर बहुत काम किया है, उसको परफेक्टली पैक करके रखा हुआ है। सस्पेंशन वगैरह के बारे में बात करूं तो यार वाकई में काफ़ी इंप्रेसिव है सस्पेंशन। बॉडी रोल महसूस नहीं होता, और बहुत अच्छे से काम होता है। बाउंसी नहीं है ड्राइव इसकी बिल्कुल भी। तो ऐसा नहीं कि इंजन निकाल दिया, बैटरी लगा दी तो वो आनंद चला गया, वो आनंद बरकरार है गाड़ी के अंदर। आज भी आप जब गाड़ी चलाएंगे तो आपको मज़ा आएगा। बहुत फन टू ड्राइव कार है। इनफैक्ट 0 to 100 ये गाड़ी 7.9 सेकंड्स में करती है। 255 Nm न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको इसके अंदर मिलता है, जो कि काफ़ी मज़ेदार होता है, क्योंकि एकदम जैसे ही पेडल दबाओगे गाड़ी धुआंधार भागती चली जाएगी मित्रों। उसके बाद अच्छा हाँ, क्रेटा का सिग्नेचर वो तो है इसके अंदर, ऑन सुन रहे हो, टिपिकल क्रेटा, तो वो वाली चीज़ भी है। सो बेसिकली ये है कि वो Hyundai का कहना है कि भाई
देखो आपके इमोशन भी बने रहे और हम आपको एक नए प्रोडक्ट की तरफ भी ले जाएं। सो क्रेटा का जो प्यार है वो प्यार तो बना ही रहेगा और आप एक नए प्रोडक्ट की तरफ भी आगे बढ़ जाएंगे। इसके अलावा यहाँ नीचे जो है इसमें जो ड्राइव शिफ्टर है इसका, वो शिफ्ट बाय वायर टेक्नोलॉजी का है। मैं आपको इसको मोटे मोटे तौर पर समझा दूँ तो काफ़ी एक्सक्लूसिव टेक्नोलॉजी है, अच्छी टेक्नोलॉजी है। मैकेनिकल पार्ट्स को रिमूव कर देती है, सब चीज़ें ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक हो जाती हैं। एंड देखा जाए तो हाई एंड गाड़ियों के अंदर इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जो कि Hyundai अब मास मार्केट के अंदर लेकर आ रहा है। तो अगर आप देखो तो इसको आप ये कह सकते हो कि ये आयनिक का डीएनए इसके अंदर डालने की कोशिश करिए। थोड़ा थोड़ा डीएनए गलत हो जाएगा, बट आप हाँ कि जो हाइलाइट्स आयनिक सीरीज़ के होते थे उनके कुछ अंश को इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। और मुझे लगता है आने वाले टाइम में जब Hyundai अपनी और गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक करेंगे तो उनके अंदर और ज़्यादा हमें आयनिक सीरीज़ के अंश जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। बाकी ड्राइव कंफर्ट के बारे में बात करूँ तो ये एक नॉर्मल ईवी जैसी ही है। ऐसा मैं ये नहीं कहूँगा कि कुछ बहुत सुपर्ब है, चलने में बहुत मज़ेदार है, ठीक है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस जो है ना वो जो पेट्रोल या डीजल क्रेटा लोगे उससे और 10 mm ज़्यादा है। वहाँ पे 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आता है, इसमें 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आता है, जबकि नीचे बैटरी पैक लगा हुआ है। ये समझिए इस बात को। और स्टोरेज की तो भरपूर जगह है, स्टोरेज के बारे में तो कहना ही क्या है। इसमें आगे आपको फ्रंक मिल जाता है और पीछे आपको बूट स्पेस मिलता है। 22 लीटर का फ्रंक है और 433 लीटर का बूट स्पेस आपको इसके अंदर मिलता है। और 22 लीटर के फ्रंक का कारण ये है, जब हम इनकी प्रोडक्ट टीम से बात कर रहे थे मैंने कहा आपने फ्रंक इसमें जगह बनाई है। अगर मैं खुल के बात करूँ तो जैसे इस कॉम्पिटिटर में ZS EV आती है या फिर नेक्सॉन वगैरह भी जो गाड़ियाँ हैं उनके अंदर भी आपको फ्रंक ऐसा सच नहीं मिलता। जनरली बॉर्न EV कार्स में फ्रंक मिलता है जिनका प्लेटफॉर्म ही EV प्लेटफॉर्म होता है। पर उन्होंने कहा कि हमने एम्पल ऑफ स्पेस होती है गाड़ी के अंदर और हमने उसको स्टोरेज में कन्वर्ट करना चाहा। उसका सिंपल सा रीज़न था कि देखो जब आप कहीं जा रहे हो लंबी दूरी पर तो आपको चार्जर रख के लेके जाना होगा और हम नहीं चाहते कि आपका बूट स्पेस उसमें ख़राब हो। आप फ्रंट में चार्जर रख लो और 22 लीटर की जगह काफ़ी होती है, आप चाहो तो कुछ भी छुपा के ले जाओ, मतलब जो भी लीगल है। मेरे को बार बार मेंशन करना पड़ता है, जो भी लीगल चीज़ है वो आप आगे फ्रंट के अंदर डाल के लेके जा सकते हैं। एंड अच्छी चीज़ है, वो आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज मिल रहा है। 433 लीटर पीछे मिल रहा है, वो बहुत एम्पल ऑफ स्टोरेज है। इसके अलावा अब बात करते हैं रिलायबिलिटी के बारे में। रिलायबिलिटी के बारे में बात करें तो कितनी रिलायबल है ये गाड़ी एक ईवी होने के नाते। देखिए इसके बैटरी बैक के ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के टेस्ट किए गए हैं। बैटरी की जो असेंबली है पूरी की पूरी इंडिया में हुई है इनकी। और ये जो बैटरी यूज़ कर रहा है Hyundai NMC बैटरी, और ये जहाँ से ये लोग कहते हैं कि प्रोक्योर कर रहे हैं, बहुत सारे ग्लोबल प्लेयर्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो कि वो लोग भी वहीं से ही सेल्स लेते हैं और अपनी बैटरी बनाते हैं। सो उनका कहना है कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहते हैं। हम ज़रूर मास मार्केट में, लेकिन हमारे स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल हैं, ग्लोबल लेवल पे हम लोग काम करते हैं। बैटरी वाटर प्रूफ है, डस्ट प्रूफ है, IP67 सर्टिफाइड है और पानी के अंदर भी गाड़ी को आप लेके जाओगे तब भी बैटरी ख़राब नहीं होगी। तो रिलायबिलिटी में पूरा जोर है। उन्होंने कहा है कि हम नहीं कह रहे कि हमने बहुत शोशा वाली गाड़ी बना दी, हम नहीं कह रहे हमने दुनिया का हर फीचर इस गाड़ी में डाल दिया हो, हम नहीं कहते कि ये सबसे कूल कार है। वो ये कहते हैं कि आप क्रेटा इलेक्ट्रिक लोगे आपको सरदर्दी नहीं मिलेगी, आप स्ट्रेस फ्री रहोगे, आप चिल्ड आउट रहोगे। और ये Hyundai के खैर हमने प्रोडक्ट्स में देखा ही है कि Hyundai के साथ रिलायबिलिटी इशू नहीं है। बहुत सारे ब्रांड्स के साथ दिक्कत होती है, गाड़ी तो दिखने में बड़ी सुंदर है, फीचर भी एकदम ऐसे अलादीन वाले डाल दिए हैं, लेकिन गाड़ी आपके घर में कम, सर्विस स्टेशन ज़्यादा रहती है। तो Hyundai का कहना है कि हम गाड़ी आपके घर के लिए दे रहे हैं, सर्विस स्टेशन के लिए नहीं दे रहे हैं। बाकी ये तो खैर वक्त के साथ साथ आगे पता लगेगा जैसे जैसा मुझको जितना ज़्यादा गाड़ी चलेगी। बट फिलहाल का उनका पिच जो है वो ये है। आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको गाड़ी Hyundai की रिलायबल लगती है या नहीं लगती है। और इसी के साथ अब हम पौंडी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। थोड़े से नज़ारे और देखो, लौट के आता हूँ। अब हम घुस गए हैं पौंडीचेरी और अभी भी अगर मैं आपको बताऊं तो 288 किलोमीटर की रेंज बची हुई है यार, और 118 किलोमीटर के आसपास हम मोटे मोटे तौर पर चले हैं। 51.4 किलोवाट का बैटरी पैक अगर इस इकॉनमी से निकाला जाए तो 450 के आसपास की रेंज आएगी, जो कि 472-76 तो क्लेम्ड ही है। वेरी इंप्रेसिव, काफ़ी सही चीज़ है ये तो। अब बाकी अब देखो कोशिश है हमारी कि हम इसकी बैटरी को ज़ीरो करें, बट मुझे डाउट लग रहा है कि हम ज़ीरो कर पाएंगे क्योंकि हमारे जहाज़ का टाइम है अभी, थोड़ी सी देर में गलती होगी मालिक। लेकिन आपने बने रहना, आपने कहीं जाना नहीं है, क्योंकि अभी हम आपको फिर ये पता तो लगेगा कि एंड तक कितनी रेंज बची है। हमें एक फेयर आइडिया ज़रूर मिल जाएगा
कि आप मोटा मोटा देखो 10-5 किलोमीटर ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट हमें एक मोटा मोटा आइडिया ज़रूर मिल जाएगा कि आप क्रेटा ईवी लेंगे तो वो कितनी रेंज देगी। मेरा कहना ये है कि ये अगर 400 किलोमीटर की भी रेंज देती है ना, तो आई थिंक ये एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। बट चलिए आपको दिखाते हैं। अब बस पौंडी के थोड़े से नज़ारे देखो और फटाफट यहाँ से वापस चेन्नई की तरफ निकलते हैं, और चेन्नई पहुँचते ही आपको बता देंगे आखिर इसके अंदर कितनी रेंज बची है। लेट्स गो गाइस, चलो चलो चलो। आहा, और भाई इसी के साथ हमारी एक लंबी यात्रा यहाँ पर समाप्त होती है। मैं उतरूँ उससे पहले मैं आपको कुछ डेटा दिखाना चाहूँगा। हम इसको ज़ीरो नहीं कर पाए क्योंकि अपने को निकलना है, अपने जहाज़ भी है, लेकिन हमने फिर भी 250 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चलाई यार, वो कम नहीं होता। और इसको ना मैं एक तरीके से मिनिमम रेंज मानूंगा इसकी। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। आप ये डेटा देखो, डेटा कितना इंटरेस्टिंग है। 248 किलोमीटर ये गाड़ी चली है, 6 घंटे का हमारा ड्राइव टाइम रहा है, और अभी इसके अंदर 32% बैटरी बची है, जिसके मुताबिक 123 किलोमीटर और चल सकती है। यानी कि जो रेंज अभी दिख रही है अपने को वो 371 किलोमीटर की दिख रही है। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये मिनिमम रेंज है। ये गाड़ी कम से कम मुझे लगता है 370-380 किलोमीटर ज़रूर निकालेगी। उसका कारण ये है कि इसको मैंने बिल्कुल आइस की तरह चलाया है। इतना स्पीड में भी चलाया हमने इसको, 110-120 की स्पीड में चलाया हाईवे के ऊपर। जनरल इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लोग उतनी दूर लेके नहीं जाते। अगर आप इसको सिटी में चलाएंगे तो आई एम श्योर ये गाड़ी आपको 430-440 की रेंज देगी, और अगर आप हाईवे पर भी जा रहे हो तो ये आपको 400 किलोमीटर तक की रेंज आराम से दे देगी। हमने इसके अंदर काफ़ी देर तक AC भी ऑन रखा, बहुत सारी चीज़ें करी, गाड़ी को रोक के शूट भी किया। इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ कि बेयर मिनिमम रेंज आप मान के चलोगे 370-380 बेयर मिनिमम रेंज है। रेंज के हिसाब से देखा जाए, नंबर 1 कंफर्ट, फीचर वगैरह सब कुछ अमेजिंग है, कहीं कोई कमी नहीं है इसकी। और देखो अभी जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, अभी तक इसकी प्राइसिंग नहीं है। अगर इसकी प्राइसिंग आ गई है तो मैं आगे लगा दूंगा, और फिर उसके बाद की बात उसके आगे करेंगे। लेकिन तब तक आप वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। 6 घंटे आपका भाई आपके लिए गाड़ी चला कर आया है यार, एक दिन के अंदर 250 किलोमीटर गाड़ी चलाई है नॉन स्टॉप। सो एक लाइक और एक सब्सक्राइब का बटन तो बनता ही है। मेरा नाम मानव है, जब भी गाड़ी चलाए सीट बेल्ट जरूर लगाए, एक अच्छे मानव बने। जय हिंद कहें।